नमस्कार, वैदिक कुछ ऊर्जा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे अगस्त 2025 के माह में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के, संस्कारों के कौन से शुभ मुहूर्त हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जो भी संस्कार हम लोग करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह की। अगस्त के माह में कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम लोग नामकरण की। अगर किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करना हो तो उसके लिए जो तिथि हैं वो है 4 अगस्त, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25 और 29। यानी कि 4 अगस्त, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25 और 29 अगस्त, ये तिथियां हैं अगर आपको नामकरण संस्कार करना है। इसमें एक चीज देखने वाली है कि जिस बच्चे का आप नामकरण करने वाले हैं या व्यापार का नामकरण करने वाले हैं, उनके मालिक की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जो है वो चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में जो है गोचर नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान करें। इन मुहूर्त के अलावा कुंडली से जो मुहूर्त होता है वो आपकी राशि के अनुसार, यानी कि चंद्रमा किस राशि में, उससे निर्धारित होता है। जिनको अपनी जन्म तिथि या कुंडली नहीं पता है, वो नाम से भी अपनी राशि का निर्धारण कर सकते हैं और उसके हिसाब से मुहूर्त का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा विद्या आरंभ का मतलब है कि आप कोई नया कोर्स चालू करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चालू करते हैं या नया एडमिशन है, तो उनके लिए जो डेट्स हैं वो हैं 3, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24 और 29। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको 3rd of August, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 24 और 29 ऑफ अगस्त को आप ये प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभकारी रहेगा। अब बात करते हैं औषधि सेवन का। औषधि सेवन भी मुहूर्त के अनुसार किया जाता है सनातन धर्म में, और ताकि उसका इफेक्ट बेटर रहे। इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, नई औषधि स्टार्ट कोई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो शुभ मुहूर्त हैं वो हैं 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 28 और 30। यानी कि 3rd, 4th, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 28 और 30th ऑफ अगस्त को आप ये कर सकते हैं। नवीन वस्त्र धारण, इसका भी मुहूर्त है। शुभ फल प्राप्ति के लिए अगर आप कोई नया वस्त्र सिलवाते हैं और उसको धारण करते हैं तो उनकी जो शुभ मुहूर्त हैं वो हैं 1, 13, 14, 15, 20, 21, 28 और 29। अर्थात 1st, 13, 14, 15, 20, 21, 28 और 29 ऑफ अगस्त को आप ऐसा कर सकते हैं। व्यापार मुहूर्त में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले व्यापार प्रारंभ की। यानी कि अगर आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, इनॉग्रेशन करना चाहते हैं अपनी दुकान का, प्रतिष्ठान का, किसी भी व्यापार का, तो उसके कौन से शुभ मुहूर्त हैं, तो वो हैं 4, 14, 18, 21, 25 और 31। अर्थात 4, 14, 18, 21, 25 और 31 अगस्त को आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखकर कि चंद्रमा आपके चौथे, 8वें या 12वीं राशि में गोचर ना कर रहा हो। और कुछ केसेस में नक्षत्र भी देखा जाता है कि चंद्रमा आपके विपत नक्षत्र, आपके बाधक नक्षत्र में ना हो। अगर आप कोई अपनी फैक्ट्री में या व्यापार में नई मशीनरी लगा करके इंस्टॉल करके चालू करना चाहते हैं तो उनके शुभ मुहूर्त हैं 4, 14, 15, 20 और 21। यानी कि 4, 14, 15, 20 और 21 अगस्त को आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात करेंगे वाहन खरीदने की, कि यदि आप नई गाड़ी, नया व्हीकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। अपनी राशि के अलावा इन मुहूर्तों का ध्यान दें, नक्षत्रों पर ये आधारित हैं। उनकी डेट्स हैं 1, 4, 11, 14, 18, 20, 21 और 29। अर्थात 1st, 4th, 11, 14, 18, 20, 21 और 29 ऑफ अगस्त। इस पे आप कर सकते हैं। वास्तु और घर से संबंधित अगर हम मुहूर्तों की बात करते हैं तो इस महीने अगर आपको नया घर प्रारंभ करना है बनाना, या कोई भी आप अपने घर में रिनोवेशन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनकी क्या डेट है, वो है 9, 18, 20, 21, 25 और 29। गृह आरंभ, निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, शिलान्यास भी किया जा सकता है इन डेट में।
इंग्लिश में वो है 9, 18, 20, 21, 25 और 29 ऑफ अगस्त। ये ध्यान रखें, चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और कोई अन्य मुहूर्त आपकी कुंडली के हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए। गृह प्रवेश का, नए गृह में प्रवेश का अगस्त के महीने में कोई भी मुहूर्त नहीं है। पुराने घर में यानी कि किराए के मकान में अगर आपको प्रवेश करना चाहें तो वो आप 9 अगस्त को कर सकते हैं। अब आती है वास्तु दोष निवारण। खासतौर से वास्तु शास्त्रियों के लिए मुहूर्त होते हैं कि अगर हम वास्तु दोष निवारण की कोई भी क्रिया करना चाहते हैं तो उनकी डेट्स क्या हैं। तो 4, 7, 9, 10, 15, 18, 20, 25, 29, 30 और 31 अर्थात 4, 7, 9, 10, 15, 18, 20, 25, 29, 30 और 31 ऑफ अगस्त को आप जो है वास्तु दोष निवारण की घर में कोई क्रिया करना चाहते हैं, कोई आपके वास्तु शास्त्री हैं या हम लोगों से वास्तु वैदिक ऊर्जा में वैदिक वास्तु के साथ में मॉडर्न साइंस को लेकर के इंडस्ट्रियल वास्तु और साथ में रेजिडेंशियल वास्तु दोनों में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आप किसी भी वास्तु सम्मत कंसल्टेशन के लिए जरूर संपर्क कर सकते हैं, विजिट भी करवा सकते हैं और ये देश विदेश दोनों तरह जगह के लोग पूरे हिंदुस्तान में सेवाएं ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म नाभि की स्थापना वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नए प्लॉट में प्रतिष्ठान में ब्रह्म नाभि की स्थापना करना तो उसके क्या मुहूर्त हैं, और वो मुहूर्त अगस्त के महीने में हैं 9, 18, 20 और 29 4 दिन हैं। 9, 18, 20 और 29 अगस्त को आप ब्रह्म नाभि की स्थापना जो कि ब्रह्म स्थान में की जाती है, बहुत ही दिव्य विधि है, ये सबको करना चाहिए। ऐसे करने से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त हम लोगों को हो रहे हैं। और यदि आप लोग भी अपने घर में नए मकान बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे प्रतिष्ठान में इसकी स्थापना करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। द्वार स्थापना, दहलीज स्थापना वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दहलीज स्थापना की जो विधियां हैं, दहलीज स्थापना की जो मुहूर्त हैं वो हैं 4, 9, 13, 15, 21, 25 और 28 अगस्त यानी कि 4, 9, 13, 15, 21, 25, 28 ऑफ अगस्त को आप दहलीज स्थापना, जो आपका मुख्य द्वार है, अगर वो सही पथ पे है वास्तु के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है और उसको भी आप डोर पावर कर सकते हैं। फैक्ट्री प्रतिष्ठान में किसी कारण से कोई समस्या आ रही है तो आप जो है उसके लिए दहलीज स्थापना की करके डोर पावर करके एनर्जीज को ब्लॉक करके सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में ला सकते हैं, उसका ये मुहूर्त है। इसके अलावा एक वास्तु चबूतरा भी बनाया जाता है, खासतौर से ये बिजनेस में यूज होता है। उस चबूतरा की जो बनाने की जो मुहूर्त है अगस्त माह में वो इस प्रकार से हैं 9, 10, 18, 20, 25 और 29 यानी कि 9, 10, 18, 20, 25 और 29 ऑफ अगस्त को आप चबूतरा बना सकते हैं। वास्तु रजिस्ट्री यानी कि वास्तु आज्ञा, कोई भी काम करने से पहले रिनोवेशन करते हैं, नया घर बनाने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, प्लाट खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे वास्तु शास्त्र में सनातन में इम्पोर्टेंट क्रिया है वास्तु आज्ञा। वहाँ पे उपस्थित सभी देवी देवताओं को, क्षेत्रपाल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता से वास्तु आज्ञा लेना और वहाँ पे यदि कोई ऊर्जाएं हैं किसी भी प्रकार की जो हमको नहीं दिखाई देती हैं तो उनको किसी अन्यत्र जगह पे स्थापित करने की विधि को वास्तु आज्ञा की विधि कहते हैं। उसके जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार से हैं 2, 3, 8, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 17 और 28 यानी कि 2nd, 3rd अगस्त, 8th अगस्त, 12th अगस्त, 14, 17 और 28 अगस्त को आप ये क्रिया संपन्न कर सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय, जो लोग नया प्लॉट, मकान, कुछ भी भूमि या भवन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसके शुभ मुहूर्त अगस्त माह में इस प्रकार से हैं 3rd, 4th, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 24, 29, 30 और 31 ऑफ अगस्त यानी कि 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 20, 24, 29, 30 और 31 अगस्त को आप यदि भूमि क्रय विक्रय करते हैं, अपनी कुंडली में जरूर देख लें कि चंद्रमा 4, 8, 12 राशि में गोचर उस दिन ना कर रहा हो। इसका क्या मतलब होता है कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है उसको देख लें। जैसे कि आपकी मेष लग्न की मेष राशि में आपका चंद्रमा है तो आपकी राशि कहलाएगी मेष राशि। अब वहां से चौथा यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, कर्क हो गई चौथी। तो आप देखें वर्तमान में आज के दिन में चंद्रमा कहाँ है। यदि वो कर्क राशि में है तो ये कहलाएगा कि आपकी राशि से चंद्रमा चौथी राशि में गोचर कर रहा है, तो फिर उस दिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार मेष राशि से 8वीं राशि होगी वृश्चिक राशि और 12वीं राशि होगी मीन राशि। तो इन तीनों 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है तो कोई भी जो मैंने मुहूर्त बताए हैं उन मुहूर्त पे आपको उस दिन नहीं करना है जिस दिन ये चंद्रमा गोचर कर रहा है। कोई दूसरी डेट आप, क्योंकि एक ही चीज के लिए कई आपको तिथियां दी जा रही हैं, मुहूर्त दिए जा रहे हैं, तो उनमें से चुनें जो आपके लिए जो है वो शुभकारी। थैंक यू। आपका जीवन शुभ हो।